मैं मनोज हरिदेव शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को राम राम, नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम, जय हनुमान, अस्सलाम वालेकुम, वाहेगुरु। हाँ, आज अपना नया टॉपिक रहेगा क्रियात्मक अनुसंधान। बाल विकास में एक टॉपिक रहा अपना नैतिक विकास, उसको अपने अलग से करेंगे कोहलबर्ग के अनुसार, है ना। कोहलबर्ग जैसे जीन पियाजे किया था, वाइगोस्की किया था, जे.एस. ब्रूनर किया था, वैसे ही कोहलबर्ग को अपने अलग से करेंगे। इसलिए बाल विकास अपना कंप्लीट हुआ। नया टॉपिक क्रियात्मक अनुसंधान, छोटा सा टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है। बाय द वे पेपर में पूछा जाता है, 2011 में आया था, उसके बाद में रीट में पूछा नहीं गया। छोटा टॉपिक है, आज और कल 2 क्लास में क्रियात्मक अनुसंधान को हम पूरा कर लेंगे। गेट बंद कर देता हूँ, बाहर से आवाज़ ना आए। तो आज अपना टॉपिक क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान दिवाली के बाद ही लाइव क्लासें लेऊंगा ना। दिवाली के बाद बुद्धि, समायोजन, व्यक्तित्व, वो सारे के सारे लाइव क्लास में ही करेंगे अपने। ये लास्ट अपलोड वीडियो, उसके बाद लाइव क्लास ही लेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान देखें, क्रियात्मक अनुसंधान है, ये आधुनिक लोकतांत्रिक विश्व की देन मानी जाती है। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रतिपादक देश अमेरिका को माना जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में कोलियार ने किया। अमेरिका का रहने वाला उच्च सैन्य अधिकारी था कोलियार, जिसने क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग किया। कोलियार का मानना था कि जब तक प्रशासनिक अधिकारी और सामान्य जनता स्वयं कार्य करके या स्वयं अनुसंधान में भाग नहीं लेंगे या स्वयं कार्य नहीं करेंगे, तब तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अलग अलग समय में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ढंग से क्रियात्मक अनुसंधान शब्द को काम में लिया है। कूर्ट लेविन, क्षेत्रीय सिद्धांत याद है ना अपनों। कूर्ट लेविन ने मानवीय संबंधों को अच्छा बनाने के लिए समाज विज्ञान के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान शब्द को काम में लिया। राइटस्टोन ने पाठ्यक्रम में या पाठ्यक्रम ब्यूरो में सुधार करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान शब्द को काम में लिया। ट्रूबा, ब्रेंडी और रॉबिन्सन ने समस्या समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान शब्द को काम में लिया। तो कुल मिलाकर के अलग अलग जगह पर क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग किया गया। शिक्षा को बाद में लाएंगे, पहले दोबारा देखें। क्रियात्मक अनुसंधान आधुनिक लोकतांत्रिक विश्व की देन मानी जाती है। प्रतिपादक देश अमेरिका। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत कोलियार ने किया। कोलियार का मानना था कि जब तक सामान्य जनता और उच्च प्रशासनिक अधिकारी स्वयं कार्य नहीं करेंगे, तब तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। कूर्ट लेविन ने मानवीय संबंधों को अच्छा बनाने के लिए समाज विज्ञान के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान शब्द को काम में लिया। राइटस्टोन ने पाठ्यक्रम ब्यूरो में सुधार करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान शब्द को काम में लिया। ट्रूबा, ब्रेंडी और रॉबिन्सन ने समस्या समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान शब्द को काम में लिया। देखें, क्रियात्मक अनुसंधान छोटा ही टॉपिक है। क्रियात्मक अनुसंधान आधुनिक लोकतांत्रिक युग की देन है। प्रतिपादक देश अमेरिका।
क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में कोलियार ने किया। द्वितीय विश्व युद्ध में कोलियार ने किया। नोट करें, फिर आगे चलेंगे। चलें आगे। कोलियार का मानना था कि जब तक सामान्य जनता और उच्च प्रशासनिक अधिकारी स्वयं कार्य नहीं करेंगे तब तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। कूट लेविन ने मानवीय संबंधों को अच्छा बनाने के लिए समाज विज्ञान के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान शब्द को काम में लिया। नोट करें, फिर आगे चलेंगे। चले आगे। राइट स्टोन ने पाठ्यक्रम ब्यूरो में सुधार करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान शब्द को
काम में लिया। उसके बाद में ट्रूबा, ब्रेंडी और रॉबिन्सन ने समस्या समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान शब्द को काम में लिया। नोट करें, फिर आगे चलेंगे। उसके बाद बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को लाने का श्रेय स्टीफन एम कोरे को दिया जाता है। स्टीफन एम कोरे का संबंध कोलंबिया विश्वविद्यालय से है। स्टीफन एम कोरे ने 1953 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था विद्यालय की कार्य पद्धति में सुधार लाने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान, और इसी पुस्तक के माध्यम से स्टीफन एम कोरे शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को लेकर आए। तो अगर सीधा प्रश्न पूछा जाए कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को कौन लाया, तो अपना उत्तर रहेगा स्टीफन एम कोरे, जिसका संबंध कोलंबिया विश्वविद्यालय से है। 1953 में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है विद्यालय की कार्य पद्धति में सुधार लाने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान। देखें, इंपॉर्टेंट लाइन है अपनी ये लो, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को लाने का श्रेय स्टीफन एम कोरे को जाता है। और इनका संबंध किससे है, तो कोलंबिया विश्वविद्यालय से, विश्वविद्यालय। और इनकी पुस्तक का नाम क्या रहेगा, देखें, पुस्तक रहेगी, पुस्तक तो क्या है, पूरी लाइन ही है, विद्यालय की कार्य पद्धति में सुधार लाने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान। और ये लिखी कब गई, तो 1953 में। नोट करो, फिर आगे चलेंगे। चलें आगे। उसके बाद आता है अर्थ व परिभाषा।
अर्थ व परिभाषा। देखिए, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है कि शिक्षा और विद्यालय से संबंधित विभिन्न समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना और उन समस्याओं को वैज्ञानिक विधियों के द्वारा दूर करना। कि शिक्षा और विद्यालय से संबंधित विभिन्न समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना और उन समस्याओं को वैज्ञानिक विधियों से दूर करना, वही क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान है। स्टीफन एम कोरे परिभाषा देता है, क्या लिखते हैं, देखें, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाने वाला वह अनुसंधान है जिसके माध्यम से वे अपने कार्यों में सुधार कर सके। स्टीफन एम कोरे, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाने वाला वह अनुसंधान है जिसके माध्यम से वे अपने कार्यों में सुधार कर सके। दूसरा, सीवी गुड, अभी प्रेरणा में भी आएगी सीवी गुड की परिभाषा। सीवी गुड क्या लिखते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों और प्रशासकों के द्वारा, तीन, शिक्षक, निरीक्षक और प्रशासक, शिक्षकों, निरीक्षकों और प्रशासकों के द्वारा किया जाने वाला वह अनुसंधान है जिसके माध्यम से वे अपने कार्यों और निर्णयों में गुणवत्तापूर्ण सुधार कर सके। उन्होंने केवल कार्य शब्द को काम में लिया है, इन्होंने कार्य और निर्णय शब्द को काम में लिया है। दोनों की परिभाषा लगभग एक जैसी है। देखें, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है कि शिक्षा और विद्यालय की विभिन्न समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना तथा वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान करना। इन समस्याओं का समाधान करना। नोट करें, आगे चलेंगे। फिर दो परिभाषा लिखनी है अपने को। चलें आगे। स्टीफन एम कोरे, स्टीफन एम कोरे शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान कार्यकर्ताओं के द्वारा अनुसंधान कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाने वाला वह अनुसंधान है
वह अनुसंधान है जिसके माध्यम से वे अपने कार्यों में सुधार कर सके, जिसके माध्यम से वे अपने कार्यों में सुधार कर सके। नोट करें, फिर आगे चलेंगे। उसके बाद आता है सीवी गुड। सीवी गुड क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों और प्रशासकों के द्वारा किया जाने वाला वह अनुसंधान है जिसके माध्यम से वे अपने कार्यों और निर्णयों में गुणवत्तापूर्ण सुधार कर सके। तो ये शिक्षा में अपना क्रियात्मक अनुसंधान है। नोट करें परिभाषा को। उसके बाद क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व हमें याद करना है। क्रियात्मक अनुसंधान के चरण हमें याद करने हैं। रीट 2011 में क्रियात्मक अनुसंधान के चरण ही पूछे गए थे कि एंडरसन के अनुसार निम्न में से कौन सा चरण क्रियात्मक अनुसंधान में शामिल नहीं है। ऐसा प्रश्न आरटेट या रीट 2011 में हमसे पूछा गया था। तो 20-22 मिनट का ये टॉपिक और रहता है। इस टॉपिक को हम कल पूरा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। लाइव क्लास में कमेंट वगैरह चलते रहते हैं, इसलिए तारतम्यता नहीं रहती। अपलोड में बिल्कुल तारतम्यता रहती है। विषय वस्तु से कहीं भी भटकाव नहीं होता है ना, क्योंकि लाइव क्लास में तो कमेंट के जवाब भी देने पड़ते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। कल ही अपना टॉपिक पूरा हो जाएगा। अभी के लिए